प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। मिंबर नूर पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ नक़ीब इजलास पे करे इखलास व मुरव्वत हज़रत मौलाना क़ारी यास मोहम्मद साहब, क़ारी अब्दुल मुत्तलिब साहब, शाहकार तरन्नुम शान अरब सल्लमहु, तमाम मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, हाज़रीन बज़्म इस्लामी शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ मत उठाओ, मुंह से जोर से कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। एक बात सुनिए, पहले हम नबी के महफिल में बैठे हैं, ये सोच के बैठो कि तुम खुद नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। बेशक। यूं तो सरदार नगर अटरिया में उतने ही लोग नहीं होंगे, और भी हैं, मगर तुम ही क्यों आए हो जानते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि इन महफिलों में सब नहीं जाते, वो जाते हैं कि जिनको खुदा बुलाता है। बेशक। तो जब तक इन महफिलों में बैठा करो, ये सोच कर बैठा करो कि हम खुदा के बुलाए हुए मेहमान हैं। जब तक बैठें अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजा हासिल करने के लिए बैठें, और ये सोच कर बैठें कि जब हम आ ही गए हैं तो अब हम खुदा के हो गए, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, और जो हुक्म खुदा और जो हुक्म रसूल सुनाया जाएगा उस पर अमल करके उठेंगे। बेशक। वरना जलसों का कोई मकसद नहीं है। बस सुन लीजिए, मेरी एक आदत है, मैं तो साफ बात कहने का आदी हूं, लगी लिपटी तो आती नहीं है। जब तक बैठो तो सिर्फ इस नियत से बैठो कि अल्लाह हमें देख रहा है। बेशक। अल्लाह का रसूल हमें देख रहा है कि नहीं? अब देखो, जलसा कराने वाले कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, दर दर की भीख मांगते हैं, इधर उधर जाके लोगों से चंदा करना, कहना, बोलना, कुछ पैसा इकट्ठा करके फिर उसके बाद जलसा कराना। मकसद क्या है उनका? ताकि हमारी कौम की इस्लाह हो। बेशक। अगर जलसा कराने वालों का मकसद सिर्फ ये हुआ कि उस मोहल्ले से अच्छा कराना है, तो बजाय सवाब के और गुनाह। नहीं, कोई बात नहीं, वो बैठ जाएंगे, समझ रहे हैं? कोई नतीजा नहीं कि साहब उस मोहल्ले से हमारा अच्छा, उस मोहल्ले से हमारा अच्छा, उस मोहल्ले से हमारा अच्छा। जैसे पहले मुहर्रम बनते थे कि तुम्हारे इलाके वालों से हमारा अच्छा और हमारा अच्छा, और हमारा जीत गया और तुम्हारा हार गया। क्या बात भाई है? तो वो भी ताज़िया ही। रोज़ा-ए हुसैन तो उन्होंने भी बनाया जी, और रोज़ा-ए हुसैन तुमने बनाया। अब तुम ये कह रहे हो तुम्हारा हार गया, तो रोज़ा तेरा भी है और वो भी रोज़ा ही है। हारा कौन? शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। इसीलिए आला हजरत ने मुरव्वजा ताज़ियेदारी को मना फरमाया। जी, यही वजह है, कुछ और नहीं है। हकीकत को तुम समझ नहीं पा रहे हो। हकीकत समझो, हकीकत। और बुजुर्ग जब कोई बात कहते हैं ना, बड़े, वो बिला वजह नहीं कहते, वो सोच समझ के कहते हैं। उसको समझने का मादा हमारे और आपके पास नहीं होता, है ना। अगर आपको दीन सुनना है, दीन समझना है, तो इन जलसों में अदब किया करो, एहतराम से बैठा करो, मोहब्बत से बैठा करो। बा अदब बा नसीब, और बेअदब, जोर से बोलो, बेअदब। इसलिए अदबदार बनोगे तो सब कुछ मिलेगा, और बेअदब बनोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ लेना चाहते हैं तो मोहब्बत से बैठो। लक़द हम्दो या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला अफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक और दुआओं के लायक हैं सरदार नगर के वो गयूर मुसलमान के जिन्होंने सैयदुश शुहदा जिगर गोशे बुतूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में इस जलसा पाक का इनेकाद करके पूरी दुनियाए इंसानियत को यह पैगाम दे दिया, अगरचे इमाम हुसैन की शहादत को जमाना हो गया मगर उनकी शहादत की याद आज भी हमारे सीनों में जिंदा है। जी बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए, मेहनतों को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जलसे के लिए ताबुन किया, मदद की, मेहनतें की, अल्लाह सबके बिगड़े कामों को मुकम्मल फरमाए और सबके घरों में अल्लाह हुसैन पाक का सदका अता फरमाए। बैठने दीजिए भाई, कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए, अब कोई नहीं करेगा इंशाल्लाह, आप सब सुनेंगे, है ना। इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिक रिकाबे उमम नूरे मुजस्सम फख्रे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा की आंखों का तारा हजरत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में बाबादे बुलंद दरूद पाक के हदिये पेश करें। पढ़िए बाबादे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा दिल की आवाज से पूरी ताकत से कह के दिखाओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से कहो। एक बार और बोलो, एक बार अपने नबी का नाम लो, बोलो या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने। ए बच्चा, ए भाई बैठो नीचे, तुम्हारी समझ में ही नहीं आता है, मोबाइल नीचे करो। तो ये बना तो रहे, इनसे ले लियो कल। बैठिए, खामोशी से अब बैठिए। कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। क्या बात है। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बेशक बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। आज का ये जलसा इमाम हुसैन के नाम है। बेशक। जैसे कमेटी वालों ने मुझसे फरमाइश की, जैसे मैं आया आते ही फरमाइश उन्होंने की आपको तकरीर इमाम हुसैन पे करना है। हमने कहा ठीक है भाई, हम इमाम हुसैन ही पे तकरीर करेंगे। बोलो सही है कि नहीं? सुनना चाहते दिल से तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर इमाम हुसैन पे आप सुन लीजिए। बस ये मुझे लेने गए थे ना अभी, तो इन लोगों ने सबने कहा, बोले इमाम हुसैन पे तकरीर। आपने कहा ठीक है भाई सुन लीजिए आप। हमने कुरान शरीफ की आयत करीमा पढ़ी है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये कुरान की आयत है। अच्छा एक बात समझ लीजिए, पूरा कुरान किसी ना किसी मकसद के तहत नाजिल हुआ है। बेशक। कुरान का एक नुक्ता, कुरान का एक जेर, कुरान का एक जबर, कुरान का एक लफ्ज, कोई भी लफ्ज कुरान का बेमकसद नहीं है, सारा कुरान बामकसद है। अब ये जो आयत करीमा है इसके नाजिल होने का भी कोई मकसद होगा? अरे भाई जब पूरा कुरान बामकसद है और बेमकसद नहीं, तो ये आयत करीमा क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई, किस बुनियाद पर नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई, किस टाइम नाजिल हुई, किस लिए बारगाह रसूल में जिब्रील इस आयत को लेके आए, आप इसको समझ लीजिए, हुसैन समझ में आ जाएंगे। अरे जोर से बोलो।
सिर्फ इस आयत को समझ लीजिए, आपको इमाम हुसैन समझ में आ जाएगा। इमाम हुसैन क्या है और क्या उनका तकद्दुस है, क्या उनका मर्तबा है, आप समझने की कोशिश करें। मेरे नबी की बारगाह है, ताहिरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी बारगाह रसूल में हाजिर हुए, सलाम अर्ज करते हैं। जिब्रील क्या करते हैं नबी के पास? जोर से बोलो, जोर से, क्या करते हैं? सलाम। इसका मतलब ये हुआ नबी पर सलाम पढ़ना बिदअत नहीं बल्कि जिब्रील की सुन्नत है। बेशक। क्या है? बोलो जोर से। जिब्रील की सुन्नत है। अब सुनिए आप, हजरत जिब्रील आए, सलाम अर्ज किया नबी के पास, मगर किस वक्त किया था वो वक्त सुनिए। कुछ मदीने के लोग बारगाहे नबी में हाजिर हुए। जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे उनको मुहाजिर कहा जाता है, और जो मदीने में रहकर नबी का कुर्ब हासिल किए उन्हें अंसार कहा जाता है। अब ये मदीने वाले अंसारी कहलाते हैं, जो मक्के से चलकर आए वो मुहाजिर कहलाते हैं। अब कुछ मदीने के लोग बारगाह नबी में थोड़ा थोड़ा माल जमा किए, इसलिए कहा यार नबी के सदके हमें इस्लाम मिला है, नबी के सदके हमें दीन मिला है, नबी के सदके जीने का सलीका मिला है, नबी के सदके दुनिया मिली है, नबी के सदके हमें दीन मिला है। आला हजरत ने, किसी कहने वाले ने, किसी आशिक ने सही कहा था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब सुनिए, मदीने वाले कहते हैं अरे जिनके सदके सब कुछ मिला है, आज हम आसानी के साथ आराम और सुकून और चैन और शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मगर जिस नबी के सदके सब कुछ मिला उस नबी के घर में 3-3 दिन का फाका है, कई दिन का फाका है। हमारा दिल चाहता है हम सब मिलकर नबी की बारगाह में चलें और थोड़ा थोड़ा माल जमा करके अपने आका की बारगाह में पेश करें, ताकि नबी की जिंदगी हम गुलामों की जिंदगी से जैसे बेहतर थी, आज हमारी निगाह के सामने भी उससे अफजल हो। यानी जैसे हम खा रहे हैं, हमसे अच्छा हमारा नबी खाए। सहाबाए किराम का ये मशवरा हुआ, थोड़ा थोड़ा जमा किया और जमा करके एक गठरी में बांधा, बारगाहे नबी में हाजिर आए। आका दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, आका हमारी जाने हमारे नबी के चरणों में कुर्बान हो जाएं। आका आपकी खातिर हमें दीन मिला है, इस्लाम मिला है, जो कुछ मिला वो सदका आपका है, मगर सरकार हमने आपके घर में कई दिन का फाका देखा है, इसलिए सरकार ये थोड़ा सा माल हम आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुए हैं, आका इसे कबूल फरमाइए। मेरे सरकार ने इतना सुना था, सुनने के बाद कोई जवाब आका ने नहीं दिया, निगाहे नबुव्वत को जमीन की तरफ झुका दिया। मेरे सरकार ने नजर का झुकाना था, यहाँ पर मजबा खामोश, यहाँ मेरा नबी खामोश, मगर नबी के हर काम में हिकमत हुआ करती है। जानते हो जब मुस्तफा बोलते हैं तो हदीस बनता है, और जब मुस्तफा गर्दन झुकाते हैं तो कुरान उतरता है। जैसे ही गर्दन झुकी मेरे सरकार की, इधर कदम पाक सहाबाए किराम के बारगाहे रसूल में आगे बढ़े, दस्त बस्त अर्ज करते हैं हमारी जाने हमारे नबी के चरणों में कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह मामला क्या है? मुस्तफा गर्दन झुकाए खड़े हैं, अभी मुस्तफा गर्दन झुकाए हुए हैं, सहाबा आपके कदमों में खड़े हैं। तब मेरे नबी ने ऊपर जैसे कि देखा तो जिब्रील आ गए, और जिब्रील इस अंदाज में आए कि इस आयत करीमा को लेकर बारगाहे रसूल में हाजिरी थी। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए महबूब इन लोगों से कह दीजिए मैंने जो तुमको लाकर दिया है, वो चाहे दीन हो, वो इस्लाम हो, वो कुरान हो, वो मेरा तरीका जो भी हो, जो कुछ भी मैंने तुमको ला कर दिया, मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करने लगो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, मोहब्बत करने लगो। अब सुनिए, यहाँ पर लफ्ज़े मवद्दत का ऐलान हुआ है। मोहब्बत ये यानी इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत मोहब्बत से भी आगे। जी बेशक, इसका हुक्म दिया है कुरान ने। अब ये कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। आया किसकी तरफ? मुस्तफा की। लेकर जिब्रील आए, मेरे सरकार ने ये सुनाया। अब ये नबी का जो
नबी की बारगाह में जो जिब्रील की हाजिरी कुरान लेकर हुई है, अब ये कुरान सारी कायनात के लिए हिदायत और रहनुमाई बनकर आया है। हुदल लिन्नास, सबके लिए हिदायत है कुरान अजीम। ये कुरान आया, अब नबी ने क्या कहा, ऐ लोगों मैं तुमसे इस्लाम पर कोई उजरत नहीं चाहता, कोई मुआवजा नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, मगर सिर्फ ये चाहता हूं मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। वाह वाह वाह। अब घर वाले कौन हैं? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये है अहले बैत। बेशक। जोर से दिल से आवाज निकालो, कौन है बोलिए? अहले बैत। इनसे मोहब्बत करने का हुक्म मेरे रब ने दिया, मेरे रसूल ने दिया है। मोहब्बत करो इनसे, और मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने तो दिया ही है, मुस्तफा ने करके दिखाया है। जी बेशक। अली से वो मोहब्बत की मेरे सरकार ने कि जिसका कोई जवाब नहीं, कि अपने जिगर का टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा को अली के निकाह में दिया। हसन से वो मोहब्बत की मेरे सरकार ने जिसका कोई जवाब नहीं। खुदा की कसम, न अली से मोहब्बत का जवाब है नबी की, न फातिमा से मोहब्बत का जवाब है नबी की। लाजवाब मोहब्बत मेरे सरकार ने अली से भी की, और हजरत फातिमा से भी की, इमाम हसन से भी की। मगर जब इमाम हुसैन की विलादत बसादत का वक्त करीब आया, तो वो मोहब्बत की है मेरे सरकार। खुदा की कसम कि दुनिया हैरत में है आज, और वो हैरत ये थी कि इधर इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, और उधर पूरी दुनिया में हलचल है इस बात को सुनकर कि मेरे नबी मदीने में ऐलान कर रहे हैं, ए मदीने वालों तुम्हें मुबारक हो, मेरी बेटी फातिमा के घर में दीन उतरने वाला है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, कारी मोहम्मद इकबाल रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत का कोई जवाब नहीं। वो लाजवाब मोहब्बत मेरे सरकार ने कर कर दिखाया। खुदा की कसम कि आज तक कोई बाप अपनी बेटी से वो मोहब्बत नहीं कर सका। पेशानी चूमते थे आका, हाथों को चूमते थे आका, यहां तक नबी ने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये मोहब्बत की हजरत फातिमा से हसन हुए, उनसे मोहब्बत का जवाब नहीं। फिर दुनिया में तशरीफ लाते हैं हुसैन, और जोर से बोलो, दुनिया में तशरीफ लाते हैं हुसैन। इधर कदम आया हुसैन का, और इधर मुबारकबाद मेरे सरकार ने फातिमा को भी दी, मौला अली को दी, सारे खानदान को दी, सारे मदीने को दी। इधर पैदा हुए हुसैन, और उधर आपकी शहादत का चर्चा पूरे मदीने में आम हो गया। आज पैदा हुए, आज ही खबर हो गई, यही वो हुसैन है कि जिनको आका आपकी उम्मत के लोग करबला में अपनी तलवारों से कत्ल कर देंगे। नबी को खबर हुई, अली को खबर हुई, फातिमा को खबर हुई, हसन को खबर हुई। कैसा होगा वो बाप जिसके सामने ये इत्तला आई होगी आपका बेटा कत्ल किया जाएगा। वो बाप पर क्या गुजरी होगी जब माँ को ये इत्तला मिली होगी तेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। मगर न अली की पेशानी पर शिकन, न फातिमा की पेशानी पर शिकन। जानते हो उसकी वजह क्या है? ऐसी खबरों को सुनकर नबी हमेशा मुस्कुराते थे। जी बेशक। क्यों? मेरा नबी जानता था आज दीन का वजन मेरे कांधे पर है, एक दिन ऐसा आएगा इस दीन का वजन मेरे हुसैन के कांधे पे। बेशक। सारी जिंदगी एक ही सबक दिया मेरे सरकार ने, सारी जिंदगी। जाहिरी जुमलों में कभी रास्ता करबला का नबी ने नहीं दिखाया, ना कभी सिखाया, ना कभी बताया, मगर प्यार करके नबी ने हुसैन को सब कुछ पिला दिया। वो प्यार किया मेरे सरकार ने। हमेशा पेशानी को चूमते थे हुसैन की, हमेशा गले को चूमते थे हुसैन के, हमेशा सीने को चूमते थे हुसैन के, हमेशा चादर में छुपा के रखते थे नबी हुसैन को। और लोगों के सामने एक ऐलान किया करते थे, जब कोई पूछता था आका चादर हटाइए, हम देखना चाहते चादर में क्या है, तो मुस्तफा कहते थे देखो। तो जब लोगों की नजर जाती थी तो लोग देखते थे, एक तरफ हसन लगे होते और लगे होते, तो मेरे सरकार फरमाते थे ऐ लोगों मुझे इन दोनों से प्यार है, अब कयामत तक जो इनसे प्यार करेगा मुझे उनसे भी प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के जुमले ज़बान अक़दस से निकला करते थे, और ऐसी मोहब्बत
मेरे सरकार ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से की कि जिसका कोई जवाब नहीं है कि अगर हुसैन नबी के सामने आते तो नबी गोद में उठाते, प्यार फरमाते, सीने से लगाते, ताकि दुनिया समझ जाए कि अहले बैत से मोहब्बत का तरीका क्या है। उसके आगे आप बढ़ जाइए तो आगे बढ़ने के बाद ये होता कि जब हुसैन अगर मस्जिद में आते और नबी अगर मिंबर पर खुतबा देते तो नबी मिंबर को छोड़ के नीचे उतर जाते, हुसैन को उठा के सीने से लगाते, उसके बाद खुतबा देते, ताकि दुनिया समझ जाए हुसैन आम इंसान नहीं है बल्कि दीन का नाम हुसैन है। बेशक ये सब कुछ करने का मकसद यही था ताकि दुनिया हुसैन की अजमत को पहचाने, हुसैन के तकद्दुस को पहचाने, हुसैन की शान को पहचाने। अरे यार यही तो मकसद था कि जब इमाम हुसैन की उम्र शरीफ कोई ज्यादा नहीं थी, आपका बचपन था, मेरे सरकार एक दिन निकल के जा रहे हैं कि अयूब अंसारी के दरवाजे से जब सरकार का गुजर हुआ तो हजरत अयूब की नजर पड़ गई कि आका को थका हुआ देखा, देखकर कहा आका मेरी जान आपके चरणों में कुर्बान हो जाए, आका मेरा दिल चाहता है मेरे घर में कयाम करें। मुस्तफा कहते हैं घर वालों को ऊपर करो। उस जमाने में भी अयूब हजरत अबू अयूब अंसारी का मकान 2 मंजिला मकान था, उन्होंने अपनी फैमिली को ऊपर शिफ्ट किया, नबी को अंदर ले गए, मुस्तफा आराम के लिए लेटे, तब नबी ने एक जुमला बोला था अयूब अंदर किसी को मत आने देना। अर्ज करते हैं आका मैं किसी को नहीं आने दूंगा, मगर एक बात याद रखना नबी को तलाश करना बहुत आसान था जी, इसलिए कि जिधर नबी गुजरते थे उन रास्तों से खुशबुएं आती। सुभान अल्लाह। नबी को तलाश करने गुलाम निकले, चारों तरफ तलाश किया, तलाश करते करते सारा मदीना अयूब अंसारी की चौखट पर आया। जब मदीने के लोग आ गए तो हजरत अयूब अंसारी दरवाजे पर हैं, आकर पूछा आका कहाँ हैं? कहा अंदर। कहा चाहो तो मिलने? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आका ने कहा है अंदर किसी को मत आने देना। एक आया, 2 आए, 3 आए, हजारों का मजमा जमा हो गया, मगर अयूब अंसारी ने अंदर किसी को जाने नहीं दिया, इसलिए कि हुक्म मेरे रसूल का था। देखते देखते अयूब अंसारी ने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा दौड़ता आ रहा है, जिसके हुस्न जमाल का ये आलम कि चांद शायद इससे हुस्न की भीख मांगता हो। खुदा की कसम बच्चा दौड़ता हुआ आया और लोगों को हटाता हुआ दरवाजे के करीब आकर कहा बोलो मेरे नाना कहाँ हैं? बोलो मेरे नाना कहाँ हैं? बोलो मेरे नाना कहाँ हैं? अयूब अंसारी कहते हैं जबान से मना करने की हिम्मत ना हो सकी, मैंने दरवाजा खोल दिया। जैसे कि बच्चा अंदर गया, आका बिस्तर पर आराम कर रहे थे, ये बच्चा भागकर मुस्तफा के सीने पे जाकर बैठ गया। जैसे कि बैठा है बच्चा, नबी के पीछे नबी की आंख अब भी नहीं खुली, इस बच्चे के